बेटे का अंतिम संस्कार कर देता है। रानी की जो साड़ी उतारी थी, आधी साड़ी का कफन बना दिया और आधी साड़ी अपने हाथ में ले ली और वो मंगलसूत्र ले लिया और कालिया भंगी से जाके न्यू बोला, रे काले, आज मैं एक गरीब के बच्चे का अंतिम संस्कार करके आया हूं। उस दुखियारी के पास पैसा नहीं था, लेकिन मैंने उसके गले का मंगलसूत्र उतार लिया और उसकी साड़ी उतार ली और आधी साड़ी से तो मैंने कफन बना दिया और ये आधी साड़ी तेरे लिए लेके आया हूं। 1 रुपए की ये साड़ी है और ये 25 पैसे का मंगलसूत्र है। मेहरबानो, कालिया भंगी के साथ जब आमना सामना हुआ, ऐसा कहते हैं कालिया भंगी की जबान नहीं उपड़ रही थी उसके सामने। जब पता चला कि राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे का ही दाग दे के आया है, और क्या कह दिया सुनिए। कालिया, हाँ हरिया, ये चीर और ये मंगलसूत्र, ये चीर, हाँ, अरे हरिया ये तो ना अच्छा। ये आधी साड़ी और मंगलसूत्र मैं किसका लेके आया हूं, मेरी बात तो सुन ले। इसके बेटे का दाग दिया है मैंने और ये तेरे मरघट का महसूल है। अच्छा हाँ सुना। ओ सा मेरी रानी का हायो चीर कालिया, महसूल के बदले मैं लाया। अरे हरिया ये तूने अच्छा नहीं किया। और क्या करता, आज मेरी जबान नहीं उपड़ रही है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा। अरे हरिया, वो दुखियारी कहाँ घूम रही होगी? ये वो जाने, लेकिन मैंने आपके मरघट का महसूल पूरा किया। सुनो। से मेरी रानी का चीरे ओए कालिया, महसूल के बदले मैं लाया। या दुख या नगन उघाड़ी होगी, वापस चीरे उड़ा। दुखिया नगर उघाड़ी होगी, वापस चीर उठाया। से मेरी रानी होगी कालिया, महसूल के बदले लाया। दुखिया नगर उघाड़ी होगी, वापस चीर उठाया। दुखिया नगर उघाड़ी होगी, वापस चीर उठाया। मत कहे एक भी जुबान कालिया, मैं वापिस नहीं जाऊंगा। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत चीखी, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। और पता नहीं वो गुस्से में मुझे क्या श्राप दे दे। मैं वापिस उसके पास अब नहीं जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ता हूं कालिया तेरे आगे। नहीं हरिया, ये बहुत भारी पाप मेरे लग जाएगा अगर आप वापस नहीं जाओगे। सुनाओ। मैं मेरी बात कहती हूँ। हाँ मेरी बात सुन, अच्छी तरह से सुनिए। के बुरे बखत का मोल
के बुरे बखत का मोल कालिया तारा रात में आई। रे दाग देन न गोदी के मां वो तो लाश पुत्र की लाई रे। दाग देन न गोदी के मां लाश पुत्र की लाई। तेरा टैक्स देने ने उसके टैक्स देने ने उसके पास न थैला या ना पाई। उसके गले की या कंठी ले मन चीर लिया उतर आई रे। उसके गले की कंठी ले चीर लिया उतर आई। तेरे रे टैक्स की कर भर पाई। ओ तेरे टैक्स की कर भर पाई। का दाग जलाया। हे दुखिया नगरे उखाड़ी होके वापिस से उड़ाया। दुखिया नगरे उखाड़ी होके वापिस से उड़ाया। अरे हरिया के बुरे बखत का मोल कालिया मेरी तारा रात में आई। और दाग देने ने गोदी में वाला से पुत्र के लिए आई। तेरा टैक्स देने ने उसके पास ना एक धेला ना पाई। मैंने उसके गले की कंठी लेकर चीर लिया उतराई। और तेरे टैक्स की कर भरपाई बेटे का दाग दिलाया। अरे हरिया हाँ तेरे दिल में कुछ रहम भी नहीं आया। मेरे कालजे का टुकड़े का अंतिम संस्कार किया है। अरे हरिया तूने ये जुल्म कर दिया। क्या ऐसा पत्थर दिल होगा? और इतना भी मैं बुरा नहीं हूं। तेरे बंधन में बंधा हुआ तू था। जा सिर उड़ा मेरे बरघट का टैक्स आ लिया। और सुन ले कह दे अपने बात। टैक्स आ लिया बरघट का तू जल्दी कर जाइए। अरे लिए ढूंढ सती ना काशी में जाके चीर उड़ाई हो ढूंढ सती ने काशी में रे जाके चीर उड़ाई। अरे हाथ जोड़ फरियाद करूं भरी गलती की माफ करिए। बहुत बुरा हो जागा हरिया घटना देर न रही हो। बहुत बुरा हो जागा हरिया घटना देर न गई। अरे जाके ना समय जाइए सती ने हो जाके नाम जाइए सती ने वापस फिर दुखिया नगरे उखाड़ी होके वापस जेल उड़ाया। दुखिया नगरे उखाड़ी होके वापस जेल उड़ाया। सुन ले हरिया कह दे कालिया। ये बहुत बुरा हो जाएगा। मैं वो पहले- दुखिया हाँ वो दुखिया नगन उघाड़ी सिर उघाड़ी पता नहीं कहां अपने गात को छुपाए बैठी होगी। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं हरिया ये बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तेरे आपको आगे- जाना होगा। आप मेरे मालिक हैं। उस सती को ढूंढना होगा और जाके चीर उठाना होगा। नहीं मालिक- हरिया
मेरे से और कुछ भी करा सकते हो, अब देर कहो मत तो करो। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन उसके सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं। इस समय वो एक शेर देख की हरिया, तरह है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूँ मेरी गलती को, लेकिन आपको जाना मेरी होगा। बात सुन कालिया, वो कैसी कैसी मन्नतें की उसने, वो कितनी रोई, कितनी गिड़गिड़ाई, अच्छा, और उसने क्या क्या कह दिया मुझे, तब मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मेरी बात तो सुन ले कम से कम। सुनो। वो रोवे और विलाप, रोवे और विलाप करे थी, मेरा मतलब चीर उतारे अपने बेटे के, अपने बेटे के बोली लाड आखिरी कर ले प्राणों प्यारे, अपने बेटे के लाड आखिरी कर ले प्राण प्यारे। बोली जहरी नाग लड़ा बेटे कर फोड़े भाग हमारे, बोली मेरा लाडला, अरे मेरा लाडला तो चला गया मेरी मतला कंडी तारे, बोली मेरा लाडला चला गया मेरे मतला कंडी तारे। अपनी आँखों के तारे न मैं, अपनी आँखों के तारे न छाती कलाया, वो दुखिया नगर गाड़ी हो गए अपना से उठाया, वो दुखिया नगर गाड़ी हो गए अपने से उठाया। दया, गिरे हरिया, कहते कालिया भले ही मैं भंगी हूं, भंगी पड़ा मेरा काम है, लेकिन हरिया क्या बात है? ये मेरी- मृत्यु लोक है, हाँ और इस लोक में जो आया है हाँ वो एक दिन अवश्य जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कर्मों के अनुसार अब अपनी जातियां बटी है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब सृष्टि की रचना हुई हाँ तब तो एक ही जाति थी, इंसान की। हम सब उस मालिक की संतान है हरिया। एक बात कहूं कालिया, वो कितनी रोई, वह रोवे और विलाप करे थी, न्यू बोली मेरा मत ना चीर उतारे, और अपने बेटे के लाड आखिरी कर ले प्राणों प्यारे। क्या मेरा इतना अधिकार हरिया नहीं था कि मैं अपने बेटे को अपनी छाती से लगा सकूं? हाँ बिल्कुल, नहीं था, वो भी नहीं था। लेकिन हरिया मैं तेरे बंधन में बंधा हुआ था कालिया, मुझे सिर्फ मरघट का महसूल दिखाई दे रहा था। अगर मैं बेटे को छाती से लगा लेता तो तेरे मरघट का महसूल नहीं मिलता, तेरे मरघट का टैक्स नहीं मिलता। हरिया इतना न्यू बोली कि जहरी नाग लड़ा से तेरे, जहरी नाग लड़ा बेटे को, अब फोड़े भाग हमारे। और न्यू बोली रे मेरा लाडला तो चला गया, तेरे जीते जी मेरी कंठी मत न तारे। मैंने उसके गले का मंगलसूत्र नहीं छोड़ा कालिया। हरिया ये तूने बहुत बुरा किया, लेकिन इतना अधर्मी तो मैं भी नहीं हूं। हमें एक दिन जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा। हम सब उस मालिक की संतान हैं और हमें भी एक न एक दिन उस घर पर जाना पड़ेगा, मालिक के घर पर जाना होगा। हरिया तने ऐसे नहीं करना था, सुनने मेरी बात। मैं तो तेरे बंधन से बंधा हुआ था, कह दे अपनी बात। अरे भंगपना से काम भरा पर मालिक की संतान, धर्मराज घर जाना होगा, कर ले धर्मराज घर जाना होगा, कुछ कर ले
तेरा होगा जग में नाम, ऐसी करुणाई में रामपाल तेरा होगा जग में नाम। अरे रट लेना भगवान उसी को, रट लेना भगवान उसी की अजब निरालिया। दुखिया नगर उधारी होगे बेचे उधाया, वो दुखिया नगर उधारी होगे बेचे उधाया। क्या बात खोटी नु बोला भंगी पणा से काम हमारा परमुस मालिक की संतान। धर्मराज घर जाना होगा कोई कर ले अच्छे काम, जल्दी जा मत देर करे ते छोड़ मारा सब काम। ऐसी कविताई में रामपाल तेरा होगा जग में नाम। रट लेना भगवान उसी की अजब निराली माया। माया वो दुखिया मेहरबान नगर वो तो नौकर था, मालिक का हुक्म तो मानना ही था। और उस मंगलसूत्र को और उस साड़ी को काख में लेकर के अब वो राजा हरिश्चंद्र तारा को ढूंढता है। तारा कहां मिली? नगरी के आखिरी सिरे पर एक तिबारा था बाहर, उस तिबारे में मिली, जहां सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठी थी और सबकी एक ही आवाज थी कि इस डायन को कत्ल कर दिया जाए। क्या कर दिया इतनी देर में? खेल खेल गया वो विश्वामित्र। 1-2 महीने का छोटा बच्चा उसकी गोद पे डाल दिया क्योंकि वो बेहोश हो गई थी, और उसके नाखून में खून लगा दिया और मुंह पे खून लगा दिया, और वो बच्चे की लाश उसकी गोद में पड़ी थी। डायन साबित कर दिया उसको। मेहरबान और राजा स्वयं वहां पहुंचा, काशी का उसने देखा कि ये तो डायन है। बोलो कालिया भंगी को आदेश करो, इसको कत्ल कर दिया जाए अभी इसी समय। कालिया भंगी तलब हुआ, बुलाया गया और कालिया भंगी को आदेश दिया गया कि इसको कत्लेआम कर दिया जाए अभी। बोला नहीं, ये काम मेरा नौकर करेगा हरिया। और जब हरिया की बात आई, ऐसा कहते हैं रानी तारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और आंखों ही आंखों में इशारा किया, हे प्रभु आपके हाथ में आज तलवार है, मेरा तो काम तमाम करे, मैं तो पीछा छुड़ाऊं इस दुनिया से। और राजा हरिश्चंद्र भी एक क्षण नहीं लगाता है, तुरंत म्यान से तलवार बाहर निकालता है, उसकी गर्दन काट ले। लेकिन यहां कहते हैं इंद्र भगवान ने उसकी तलवार को पकड़ लिया। वाकई हरिश्चंद्र तू सत्यवादी है, ये तेरी एक परीक्षा थी जिसमें तू सफल हुआ, और मैं देवराज इंद्र और ये ऋषि विश्वामित्र। और वहां ना ही रोहतास कहीं गया था, रोहितास को वापस जीवित किया और अवधपुरी का राज दिया। यही ये इतिहास समापन होता है। थोड़ा बहुत भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दी जाए। हाँ, अब आप लोगों के बीच के आज की अंतिम प्रस्तुति एक डांस और उसके बाद जय। जी जी